प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें एक साथ रखा और आज 7वां दिन है कि हम एक भाई बहन सब मिलकर उसके वचन को सुनते हैं और परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। हमें नया करते हैं और जो भी हमारे जीवन में हमसे जाने अनजाने में गलतियां होती है और हम परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं और हम उन गलतियों के लिए पश्चाताप करते हैं और उन्हें छोड़ भी देते हैं और परमेश्वर हमें नया करता है और अपने राज्य के लिए हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ाता है। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर है जिसने आपको और मुझे स्वतंत्र किया हुआ है। आमीन। वो एक ही नाम है, वो यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो सब्जेक्ट है, जो प्रभु ने आज का जो विषय हमें दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग विषय है और ये वो विषय है कि यीशु मसीह के प्रेम में मदहोश हो जाना। आमीन। किसके प्रेम में मदहोश होना? यीशु मसीह के प्रेम में। लोग संसार के प्रेम में मदहोश होते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि सचमुच यीशु के प्रेम में जो मदहोश होता है उसी का ही जीवन परमेश्वर उसे ब्लेस करते हैं। आमीन। उसके लिए स्वर्ग से गवाही होती है कि सचमुच इसने मुझसे प्रेम किया है। आमीन। आज हम इन्हीं चीजों को देखेंगे कि सचमुच एक प्रेम में मदहोश होना, जो संसार का जो प्रेम है वो कैसा है और जो यीशु मसीह का प्रेम है वो कैसा है। क्योंकि बहुत बार हम श्रेष्ठ गीत को समझ नहीं पाते, लेकिन अगर श्रेष्ठ गीत को अगर हम पढ़ेंगे तो हम अपने मसीहा के प्रेम को समझ पाएंगे। आमीन। क्योंकि श्रेष्ठ गीत हमें प्रेम की बात करता है, मसीह की बात करता है। आज हम श्रेष्ठ गीत पर ही मनन करेंगे। आमीन। क्या आप मेरे साथ हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दो विषय आएगा, एक तो यीशु के प्रेम में मदहोश हो जाना और दूसरा सच्चे प्रेमी की, जो सच्चा प्रेमी होता है उसके लिए स्वर्ग से गवाही होती। आमीन। आज ये दो टॉपिक पे हम मनन करेंगे, एक प्रेम में मदहोश हो जाना और दूसरा जो सच्चा प्रेमी होता है ना, उसे स्वर्ग से गवाही दी जाती है कि सचमुच ये मेरा सच्चा प्रेमी है और मैं इससे प्रेम करता हूं, ये मुझसे प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर खुदा के कलाम में चलेंगे। अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। अनुग्रह करे खुदा, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आप महान परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं प्रभु, छू ले और ब्लेस कर खुदा। आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे प्रभु पिताजी। हर एक आत्मिक आंखें खोल प्रभु जी, जो आपके वचन को सीखे और अपने जीवन में बोए प्रभु जी। आप उन्हें फलवंत कर प्रभु जी। हर एक कमी घड़ी कमजोरी आज के वचन के द्वारा दूर हो और आप अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो विषय है, मैंने बताया, यीशु के प्रेम में मदहोश हो जाना। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि इस संसार में कैसा होता है कि इंसान एक दूसरे के प्रति प्रेम में बहुत मदहोश हो जाता है। अभी हम इसको देखेंगे तो एक लड़का लड़की के पीछे मदहोश हो जाता है, पागल हो जाता है, यहां तक कि सुसाइड करता है, बहुत सारी चीजें करता है। लेकिन आज अगर आप यीशु के प्रेम में मदहोश होंगे तो क्या होगा? स्वर्ग से गवाही होगी। हमें आज इस विषय पे हम मनन करेंगे। आज देखेंगे कि सचमुच परमेश्वर हमें कौन से प्रेम के बारे में सिखाना चाहते हैं। क्या सचमुच यही प्रेम है जो हमारे साथ स्वर्ग जाएगा? बाकी तो यहां पे कहते हैं कि हम 7 समुद्र पार जाएंगे, लेकिन यही रिश्ता निभ जाए हमारी बुढ़ापे तक, तो वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो ये प्रेम है ये सचमुच हमें स्वर्ग लेकर जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि साइंस जो बताता है, साइंस जो कहता है, एक व्यक्ति होता है, एक पुरुष जो होता है, वो सब कुछ कमा ले, चाहे कितना भी धन संपत्ति कमा ले, लेकिन जब तक वो अपनी प्रेमिका से बात नहीं करता तब तक उसे शांति नहीं आती। ये साइंस बताता है। इसलिए बताता है क्योंकि आज कल का जो शैतान ने जो दिमाग में घुमाया हुआ है, वो इसीलिए वो व्यक्ति जब तक उससे बात नहीं करता, जब तक उसे देखता नहीं, तब तक उसके हृदय में शांति नहीं आती संसार की। क्यों? क्योंकि इसे साइंस ने प्रूफ किया हुआ है। एक व्यक्ति अगर कितना भी पैसा कमा ले, एक धनी हो जाए, लेकिन फिर भी उसे एक ऐसी चीज चाहिए जिसके वजह से वो अपने जीवन में शांति लेकर आता है। लेकिन ये तो संसार की चीजें हैं।
लेकिन पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है? पवित्र शास्त्र कौन से प्रेम की बात करता है? क्या यह प्रेम हमें स्वर्ग लेकर जाएगा? कभी नहीं लेके जाएगा। यहीं तक, मैंने इसलिए बताया ना, कितने तक, कितने समय तक? कुछ समय तक, जब तक हमारा जवानी का जोश होगा। लेकिन यह प्रेम आपके बुढ़ापे तक भी आपको जवान रखेगा। आमेन। आगे बढ़ेंगे। सबोपदेशक उसकी 12 की 1 और 2। अपनी जवानी के दिनों में अपने सुजान आत्मा स्मरण करो। हाँ, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए, हाँ, इनमें जो कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हाँ, हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को सिमरन कर, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। क्योंकि एक समय है, और इस समय हमेशा अपने कर्ता को हमें याद रखना है, क्योंकि इसके बाद जो समय आता है, फिर ऐसा ना हो कि हम कहें कि हे प्रभु, अब तो तेरी सेवा करनी है। कब? उसके नीचे लिखा हुआ, पढ़ेंगे 2 पढ़ेंगे। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए, हाँ, और वर्ष होने के बाद बादल फिर गिर जाए। हाँ, अभी यहां पर क्या कहता है वचन? इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरा हो जाए। सूर्य क्या है? हमारी जवानी। जब हम एक जवान होते हैं, एक उम्र में होते हैं, क्या होता है? हम सूर्य के समान चमकते हैं ना, हम जवान होते हैं। लेकिन जब हमारा प्रकाश कहां से चमकता है? नाकों से। जब आप जवान होते हैं, यंग होते हैं, तो आप क्या होता है? आपके चेहरे पे एक रोशनी होती है, एक जवान का एक उमंग होता है। एक अच्छा जवान, अभी 20 साल 25 साल का लड़का कैसा दिखेगा? एक सूर्य के समान चमकता हुआ लड़का दिखेगा ना, जवान रहेगा। लेकिन जब आगे क्या है? उसका प्रकाश, उसके नाक, उसके चेहरे बहुत अच्छे लगने लगते हैं। और आगे क्या कहते हैं? और चंद्रमा जो हमारे आत्मा को बताता है कि जब हम जवान होते हैं और उसके बाद जब हम बुढ़ापे हम सो जाते हैं, तो क्या हमारी आत्मा क्या वैसी पड़ी रहती है? क्या आप हमेशा जवान रहते हैं? क्या आप उसी समय हमेशा रहते हैं? और तारागण हमें यह बात को बताता है कि जैसे जवानी आती है वैसे बुढ़ापा भी आता है। ये हमेशा हमारा ये स्किन जो है ना, ये 25 साल 30 साल के समान के बच्चों के समान नहीं होगा। ये जब आप बुढ़ापे में आएंगे तो ये आपको डाउन हो जाएगा, बराबर ना? अभी बुढ़ा होंगे भाई, 60 साल 70 साल के होंगे तो क्या होगा? ये तो अंदर चला जाएगा ना। इसीलिए यहां पर ये वचन क्या बात कहता है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। जब आप बुढ़े हो जाओगे, बुढ़े के समय में आ जाओगे, तो फिर सोचोगे अरे यार, अब तो प्रभु के साथ जीना है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले कि हम अपने कर्ता को याद रखें और जो उसने हमें जवानी में रखा हुआ है, जो जोश में रखा हुआ है, वो प्रभु के काम को करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये समय ऐसा होता है, इसमें हमें बहुत संभलना होता है। इसीलिए यहां पर आगे क्या कहते हैं कि और वर्ष होने के बाद बादल फिर घिर आएगा। वर्षा होने के बाद, वर्षा होने के बाद फिर वो बादल घिर आएगा। कहने का मतलब है कि आपका जो सुंदरता है एक समय तक है, उसके बाद हमें बुढ़ापा आएगा और फिर हम कहेंगे कि नहीं, हमारा मन अब इनमें नहीं लगता, अब प्रभु की सेवा करें। तो परमेश्वर इन चीजों के लिए हमें चौकस रहने को कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए मेरी बात? अब आइए हम चलते हैं श्रेष्ठ गीत में। पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत उसकी 5 की 1। हाँ, मैं अपनी बारी में आया हूँ। हाँ, मैंने अपना दरदस और हाँ, बलसान
बलशान चुन लिया, हाँ मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया, मैंने दूध और मधु पी लिया। हाँ हे मित्रों, तुम भी खाओ, हे प्यारो, पियो, मनमाना पियो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है? हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन। ये उन्हें पुकारता है जो आज हम उसकी दुल्हन है। प्रेज द लॉर्ड। कोई उसे बहन समझता है, कोई उसे भाई समझता है तो भाई बन जाते हैं, कोई पिता समझता है तो यीशु मसीह पिता बन जाते हैं। वो कहते हैं हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूं, मैं अपनी बारी में आया हूं। अंगूर की बारी में वो तुम्हें बुला रहे, मैं अपनी बारी में आया हूं। मैंने अपना गंधरस और बलशान चुन लिया है, मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया है। यहां पर क्या कह रहे हैं? मैं आ गया हूं तुम्हारे पास, उस बगीचे में आ गया हूं। जैसे एक लड़का एक लड़की को मिलने के लिए कहां जाता है? बगीचे में, गार्डन में जाता है ना। वो कहते देखो मैं आ गया हूं, मेरी दुल्हन, मेरी बहन, मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए। कहते हैं मधु समेत छत्ता, मधु जो हमें उसका वचन बताता है। और आगे कहते हैं मैंने दूध और दाख मधु भी लिया है। वो कहते हैं कि मैंने तुझे शुद्ध भी किया है। जो दूध होता है वो शुद्धिकरण को बताता है, पवित्रताई को बताता है। दूध कैसा होता है? सफेद होता है। और आगे दाख मधु भी, जो उसकी वाचा है। दाख मधु क्या है? उसने क्या कहा? ये लहू में एक मेरी नई वाचा है। क्योंकि जब आप उसकी संगति में आते हैं तो आप उसके भाई बन जाते हैं, उसकी बहन बन जाते हैं, उसकी दुल्हन बन जाते हैं, और वो बाग में आता है तुमसे मिलने के लिए। ये वो प्रेम है जब आप उसके प्रति रखते हैं। आपके अंदर वो प्रेम आना चाहिए कि मेरे दूल्हे से किस तरीके से मैं प्रेम करूं। कब होगा? जब आप अपना जीवन उसे समर्पण करेंगे, आप उसे अपना दूल्हा मानेंगे, आप उसे अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, तब जाकर आपके अंदर वो बेचैनी होगी, जैसे एक लड़के और एक लड़की के अंदर बेचैनी होती है। मालूम है ना सबको क्या होता है? यही होता है ना कि एक लड़का एक लड़की क्या होता है, मिलने के लिए क्या करते? बेचैन रहते। लेकिन ये तो संसार की चीजें है, ये व्यर्थ है। लेकिन सच्चा प्रेम यीशु मसीह का है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेम जो आप पागल हो जाते हैं, वो प्रेम जो आपके अंदर उठता है मसीह के लिए। जब मैं नया नया प्रभु में आया और मैं अपना जीवन उसे समर्पण किया, और जब मैंने उसे अपना जीवन समर्पण किया तो मैं उसके लिए पागल सा हो गया। मैं उसके लिए पागल सा हो गया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब नीचे जाया करते थे तो मैं यीशु के गाना लगाकर और उसे संदेश, जैसे एक लड़का एक लड़की को संदेश कैसे लिखता है, ये पागल के समान मैं उसे संदेश लिखा करता था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखो। लव यू माय जीसस, मैं तुझसे प्रेम करता हूं क्योंकि तू मेरा दूल्हा है, मैं तेरी दुल्हन हूं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू जीसस। ये वो पागलपन है जो यीशु के लिए है, क्योंकि वो हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। वो आता है हमसे मिलने के लिए बगीचे में, और हम संसार के प्रेम में लगे हुए हैं। मेरे भाइयों, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। क्योंकि इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो श्रेष्ठ गीत है इसे समझने के लिए हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए, और इसे परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ही हम इसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें वो प्रेम बताता है जो एक मसीह का है और एक दुल्हन का प्रेम है। आइए उसको पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत उसकी 2:7। मैं तुमसे शिकारियों और मैदान की रानियों की शपथ धराकर कहता हूं कि जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उनको न जगाओ। हाँ, क्या कह रहे हैं? हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हिरणियों की शपथ धराकर कहती हूं कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे। इसका मतलब समझे आप? जैसे आपका प्रेम एक लड़की लड़के को देखने का कैसे एक अंदर से उत्साह उठ जाती है, जब तक आपका प्रेम आपके दुल्हे के लिए, अपने राजा के लिए, अपने यीशु के लिए अंदर से ना उठे,
तब तक कोई फल नहीं आता। हालेलुया। ये वो फल है कि जब अंदर से प्रेम उठा कि मेरा दूल्हा, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे देखना है, मुझे उससे बात करनी है। मैं बताया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे नीचे चले जाते थे वॉक करने के लिए, और मैं वहां पर वर्शिप लगाकर मैं पागलों के समान बेडरूम से हॉल घूमता था। मैं अपने सर वहां पर इसलिए बेचैन हो जाता था और उन्हें लिखता रहता था कि मुझे तुझसे मिलना है, मुझे तुझसे मिलना है, मुझे तुझसे मिलना है। क्योंकि क्या कहते हैं कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे, जब तक आप अपना जीवन यीशु को समर्पण नहीं करेंगे, तब तक ये प्रेम कभी भी नहीं उठेगा। आपको अपना जीवन यीशु को देना होगा, तब आपके अंदर वो प्रेम उठेगा। जब आप किसी लड़के या लड़की को देखते हो तो कैसे अंदर से उत्साह उठ जाती है। ये तो संसार की चीजें हैं। इससे ज्यादा आपको मसीह के प्रेम में उठना है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। तो अब जाकर आपके जीवन में वो मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। इसीलिए वचन क्या कहता है, श्रेष्ठ गीत उसकी 5 की 2। मैं सोचती थी परंतु मेरा मन जागता है। मैं सोचती थी परंतु मेरा मन जागता है। तो मेरा प्रेम भी खटखटाता है और कहता है, ये मेरी बहन, ये मेरी प्रिय, ये मेरी कबूतरी, ये मेरे निर्मल, मेरे लिए घास, क्योंकि मेरा सिर और से भरा है और मेरी लान से दाग में गिरी हुई बूंदों से भीगी। हाँ, सबसे पहले वचन क्या कहता है, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। आप जब एक लड़का एक लड़की प्रेम करते हैं तो जब रात को वो फोन पर बात करके सो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो सुबह का इंतजार करते हैं, कब जल्दी से सुबह हो और मैं उससे बातें करूं, मैं उससे मिलूं। ये इंसान का प्रेम है जो यही रह जाने वाला है, वो कुछ भी कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन यहां पर वचन क्या कहता है, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है। वो सुबह 4 बजे भोर को यीशु मसीह आपके दरवाजे पर आकर खटखटाते हैं। लेकिन जब आपके अंदर यीशु के प्रति प्रेम होगा, तब आप सुबह उठोगे प्रार्थना करने कि मैं अपने दूल्हे से मिलने जाऊं, क्योंकि तब आपको नींद नहीं आएगी। आप सोचेंगे कब सुबह हो और कब मैं अपने दूल्हे के साथ बैठूं। इसीलिए वचन क्या कहता है, परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 7 बजे प्रार्थना में बैठते हैं, हम 8 बजे बैठते हैं। कब? जब दुल्हा वहां खटखटाकर उसकी लटे 4 बजे ओस से भींचकर उसकी लटे बन जाती हैं। जो इतने सुंदर बाल हमारे यीशु के हैं, और उसके बाल 4 बजे क्या होता है, ओस पड़ती है ना, और ओस जब हमारे सर पे गिरता है तो क्या होता है, हमारे बाल एक लट बन जाते हैं। यीशु मसीह इस तरीके से आपका इंतजार करते हैं, बाहर द्वार पर खड़े रह के आपको खटखटाते हैं सुबह कि उठो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी दुल्हन, उठो, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है, ओस से भरा हुआ है, पानी से भीगकर भरा हुआ है, और मेरी लटे रात में गिरी हुई है, बूंदों से भीगी हुई है। क्योंकि जब लट पानी से भर जाता है तो ऐसे लट बन जाते हैं बाल के। परमेश्वर, इसका मतलब कि एक व्यक्ति अपने प्रेमिका के लिए पूरा दिन रात भर इंतजार करता है, लेकिन अपने प्रेमी के लिए, जो सच्चा परमेश्वर यीशु के लिए, उसे दरवाजे पे खड़ा रह के खुटाने रहता है। वो कभी दरवाजा खोलता नहीं, वो कभी प्रार्थना के लिए नहीं उठता, वो कभी बाइबल नहीं पढ़ता। लेकिन हमारा प्रेमी आकर हमें खटखटाता है, उस बाग में खड़ा हो जाता है, हमें पुकारता है। ये वो प्रेम है जो यीशु मसीह का है। आगे क्या कहते हैं, 3 की 1 श्रेष्ठ गीत उसकी 3 की 1। रात के समय में अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती तो रही
परंतु उसने हाँ, आगे भी पढ़ेंगे, 2 भी ब्रदर। मैंने कहा, मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और क्षेत्र में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढेगी। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे ना पाई। हाँ, ये उनकी हालत है जो सुबह प्रार्थना नहीं करते, जो परमेश्वर के संगति में नहीं चलते। वो अपने समय पर उठते हैं और प्रभु को खोजने लगते हैं, और इसीलिए उनके जीवन में कुछ भी उन्नति नहीं होती। खुदा का कलाम क्या कहता है? रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसने उसे ना पाया। मैंने कहा, मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। जब तुम्हारा प्रेमी तुमसे मिलने आता है, तुम्हारा दुल्हा तुमसे मिलने आता है भोर के समय, तब तो हम पलंग के ऊपर सोए रहते हैं, और बाद में हम उठते हैं कि अब चलें प्रभु के साथ संगति करने। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो प्रेम जैसे हम संसार के प्रेम के लिए पागल हुए रहते हैं ना, उससे अधिक हम यीशु के प्रेम के लिए पागल हो जाएं। आमीन। कहने से और करने में जमीन आसमान का फर्क है मेरे भाइयों। सब कहेंगे कि मैं यीशु से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन आप अपने फलों से पहचाने जाओगे कि आपके अंदर यीशु का कितना प्रेम है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप किस तरीके से यीशु के साथ चल रहे हैं, ये आपके सामने आ जाएगा। आप लोगों से बातें करोगे, लोग आपको पहचान जाएंगे, ये व्यक्ति कितना बहस कर रहा है या कितना आत्मा से भरा हुआ है। क्योंकि जब आप उसकी संगति में नहीं रहोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे, तो परमेश्वर आपको कैसे आशीष देंगे। पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत उसकी 6:3। हाँ, मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी धरा है। वो अपने भेड़ बकरियों समेत फूलों के बीच धराता है। हाँ, यहां पर क्या है? जो सच्चे प्रेमी हैं, जो उसके लिए द्वार खोल देते हैं, जो उसके पास आते हैं, जो उसके बगीचे में जाते हैं, ये उसके लिए बात करता है वचन। मैं अपने प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। आमीन। मैं अपने प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। वह अपनी भेड़ बकरियों को शोषण फूलों के बीच चराता है। आमीन। हमने देखा ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये वे लोग हैं जिन्हें कभी घटी नहीं होती, क्योंकि वो अपनी भेड़ बकरियों को नाम लेकर बुलाता है और उन्हें अपने पीछे पीछे लेकर चलता है। आमीन। क्योंकि जब आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति खुद से परमेश्वर के पास आएगा, तब जाकर आपको आपका दूल्हा आपको एक्सेप्ट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आपका प्रेम खुद से प्रभु के पास नहीं जाएगा, तो किसी के कहने से कभी कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। मैंने एक बात बताई ना, पूरी दुनिया परमेश्वर ने बनाई है, लेकिन क्या चुनना है यह मनुष्य के हाथ में दिया हुआ है। आप समझ गए मेरी बात? या जीवन के वृक्ष के पास जाना है कि ज्ञान के वृक्ष के पास जाना है, मनुष्य का काम है। इस पे परमेश्वर कभी नहीं बोलते, हमारे ऊपर चुनाव ले। इसके लिए कहते हैं, तुम इस मुंह से आशीष भी दो और श्राप भी, दोनों तुम्हारे हाथ में। तुम क्या लेना चाहते हो वो देख लो। हालेलुया। इसीलिए आगे क्या कहते हैं श्रेष्ठ गीत उसकी 6:9। परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अनीति है, अपनी मां पर की एकलौती, अपने ज्ञान से की दुलारी। हाँ, पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा। हाँ, रानियों और रखनियों ने देखकर उसके प्रशंसा की। प्रेज द लॉर्ड। अब इस वचन को समझेंगे। मैं अपने प्रेमी की हूं, सॉरी, हाँ नहीं, परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अदर है, अपनी माता की एकलौती, अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा, रानियों और रखेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। एक राजा जो सम्राट होता है, वो एक से प्रेम करता है, और वो प्रेमी हम हैं। हालेलुया। और यहां पर रानियां वे लोग हैं जो मसीह में रहकर भी मसीह के साथ नहीं चलते। वो उस व्यक्ति को देखकर सोचते हैं
कि सचमुच इसका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम कैसा होगा। और रखेलियां, जो संसार के लोग हैं, जिनके सामने परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाता है, और वो लोग भी देखकर कहते हैं कि सचमुच ये व्यक्ति तो कुछ तो अलग है। आमेन। क्योंकि जब आपका प्रेम सिद्ध होगा तो जो लोग हैं आधे अधूरे, ये भी देखकर सोचेंगे कि हाँ सचमुच परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी, लेकिन वे कभी ये नहीं सोचेगा कि परमेश्वर ने इन्हें क्यों आशीष दी है, मैं भी वैसे ही चलूं। आमेन। क्योंकि यही चीजें हमें सीखनी है, यही चीज हमें जाननी है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक आदर्श पत्नी बने, एक आदर्श पत्नी कि अपने पति की हर एक बातों को मान सके। जब हम एक आदर्श पत्नी बनेंगे तो दोनों पति पत्नी के बीच में एक अंगार लगता है, वो है परमेश्वर का वचन। आमेन, हालेलुया। और वो अंगार जब लगता है तो वो जोड़ा हमेशा बना हुआ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं, श्रेष्ठ गीत उसकी 2:14। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि कोई नाश हो, आज भी उनको बुला रहे हैं जो उसके प्रेम से दूर है। हाँ हाँ और चील के कुंज में हाँ मुझे अपना सुख देखने दे, हाँ मुझे अपना बोल देखने दे, हाँ क्योंकि तेरा बोल मीठा हाँ और तेरा मुख अति सुंदर। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर वचन क्या कहता है, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ों की दरारों में और टीलों के कुंज में तेरा मुख मुझे देखने दे। दो प्रकार की कबूतर होती हैं। एक कबूतर वो जिसे हम देखते हैं, जो झुंड की बनाकर झुंड में बैठे रहते हैं, और एक कबूतर वो होती है, थोड़ा उसका कलर कुछ अलग होता है, चेंज होता है, वो कबूतर पहाड़ों की दरारों में रहती है, जंगली कबूतर उसे कहा जाता है। ये वे हैं जो झुंड में चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और एक कबूतर वो होती है जो पहाड़ के दरारों में बैठी होती है, वो अपना ठिकाना अलग से बना के रखती है, उसे ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर उसे भी पुकारता है। वो क्या कहता है, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ों की दरारों में और टीलों के कुंज में मैं तेरा मुख मुझे देखने दे। तू जो अंदर छुपा हुआ है, मेरे सामने आ, मेरे बेटी, मेरे बेटो, मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। क्योंकि जो शैतान ने तुम्हें भरमा दिया है, तुम्हें यहां वहां लेकर चला गया है, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरे पास आ जाओ। जैसे एक कबूतरे साथ में चल रहे, वैसे तुम भी इसके साथ आ जाओ, उस दरार में से निकल कर आ जाओ, प्रभु के पास आ जाओ। तेरा बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि जिसका बोल पहली बुलाहट में उसे परमेश्वर ने बुलाया था, उस बोल को फिर से सुनना चाहता है। दरारों में मत छुपो। आपसे गलती हुई तो आप माफी मांगो और प्रभु की संगति में फिर से आ जाओ, उस झुंड में हो जाओ जैसे कबूतर की झुंड बना के चलती है। दरारों में छुपने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, बल्कि शैतान आकर तुम्हें नाश कर जाएगा। परमेश्वर पुकारते हैं क्योंकि वो तुम्हारी बोल को जानते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो अपने लोगों को वो जानते हैं, इसीलिए उन्हें बुलाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, क्योंकि तेरा बोल मीठा है और तेरा मुख अति सुंदर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हुए। इसीलिए यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 48:28 में क्या कहते हैं, ये जो कबूतर के विषय में बताया गया है, देखो यहां पर वचन क्या कहता है। हाँ, यिर्मयाह 48:28। मोआब की आशा टूटी, हाँ वो विस्मित हो गया। हाँ, तुम हाय हाय करो और चिल्लाओ, और नून ने भी नहीं 48 की 28। हाँ 28। ये मोआब के हाँ हाँ अपने अपने नगर को छोड़कर हाँ चट्टान की दरार में बसे। हाँ तुम पनडुब्बी के समान हो जाओ, हाँ खुद में मुंह की एक और घोंसला बनाती है। मोआब के रहने वालों, अपने अपने नगर को छोड़कर दाग की दरार में बसो, उस पनडुब्बी के समान जो गुफा के मुंह की एक और घोंसला बनाती है। कहते हैं कि मोआब कौन था? मोआबी लोग जो थे प्रभु को नहीं मानते थे। उन्हें कहते जैसे पनडुब्बी
एक घोंसला बना के रहती है, ये क्या अविश्वासी हो गए। इसलिए कहते हैं कि जो एक घोंसला बनाती है, मैं तुम्हें पुकारता हूं तो मेरे पास आओ। आगे क्या कहते हैं, उबग्या की पुस्तक उसकी 1:3, उबग्या उसकी 1:3, उबग्या, हाँ उबग्या, हाँ हाँ 1:3। तो मुझे अनंत काम क्यों निकाला? नहीं 1:3, 1:3, हाँ 1:3 उबग्या, नहीं हबक्कुब नहीं, उबग्या, एक मिनट, हाँ 1:3, हाँ 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 हाँ, आमीन। ये क्या है, ये उबग्या की जो पुस्तक बहुत कम पढ़ी जाती है, इसीलिए वो अभी बोलने के टाइम किसी को समझ में नहीं आया। हाँ पेज नंबर कितना है ब्रदर? अच्छा पेज आप, हाँ 1073 मिला सबको? देख लो एक बार। 1074 उबग्या, ठीक है। हाँ, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वालों, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। यहां पर क्या कह रहे हैं, जो रिपेंट नहीं करता, जो पहाड़ की दरारों में से आना नहीं चाहता, उसे क्या कहते हैं? तू मन में कहता है कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। होता है ना कभी कभी परमेश्वर का वचन किसी के पास पहुंचा और उसे पश्चाताप नहीं करता, उसे लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये उससे वचन बात करता है। तुम ऊंचाई पर छुप जाओगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है तो हमें उसके समीप आना है और अपना पश्चाताप करना है और अपने दूल्हे के साथ हो जाना है। आमीन। इसके लिए प्रकाशित वाक्य उसकी 3:20 में क्या कहते हैं? हाँ प्रकाश 3:20, एक मैं बाग पर खड़ा हुआ कचरा, हाँ यदि कोई मेरा शब्द सुनकर हाँ द्वार खोलेगा, हाँ मैं तो उसके पास भीतर आकर हाँ उसके साथ भोजन करूंगा हाँ, और वो मेरे साथ। से हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। आमीन। दरवाजा हमें खोलना है, दरवाजा हमें खोलना है, तब जाके बाहर का व्यक्ति अंदर आएगा। और दरवाजा कब खुलेगा? जब हमारे अंदर से अशुद्ध चीजें निकल जाएंगी। से हालेलुया। इसीलिए नीति वचन उसकी 23:26 क्या कहता है? नीति वचन उसकी 23:26, 26। मेरे पुत्र, हाँ अपना मन मेरी ओर लगा हाँ और तेरी दृष्टि में ध्यान पर लगी रहे। हाँ, हे मेरे पुत्र और पुत्री, अपना मन मेरी ओर लगा और जो तेरी दृष्टि में मेरी चाल चलन पर लगी रहे। तेरी दृष्टि मेरी चाल चलन पर लगी रहे। किसके ऊपर? इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर हमारा मन नहीं लगा हुआ होगा, पवित्र शास्त्र के अनुसार हम नहीं चलेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आगे श्रेष्ठ गीत क्या कहता है उसकी 2:8 में? हाँ ये प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। हाँ एक वो पहाड़ों का पुत्र और पहाड़ियों को हाँ मान का हुआ आता है। हाँ हालेलुया। जो पश्चाताप करता है,
उसके लिए वचन उतावला, कहते हैं ना, एक भागता हुआ आपके पास आता है। मेरी प्रेमी का शब्द सुन पड़ा है, देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आ रहा है। से हालेलुया। मसीह की वाणी तब आपको सुनाने लगेगी जब आपके अंदर से अशुद्ध चीजें निकल जाएगी। से हालेलुया। तब ये वचन आपको अंदर जाएगा और आप आनंद से उसके सुसमाचार को सुनेंगे और आत्मा आपको एक नया बल देगा और वो इस समान उछलता कूदता आता है। जैसे आप पहली बार वचन सुनने आते हैं तो कैसे उत्साहित रहते हैं कि आज मैं सुनूंगा, लेकिन पाप हमें उस वचन को सुनने नहीं देता मेरे भाइयों। लेकिन अगर आप पश्चाताप कर कर उसे छोड़ देते हैं तो फिर आपको यह वचन आपके हृदय में फिर वैसे ही कूदता हुआ आएगा और आप खुद आनंद से भर जाएंगे और उसकी ज्योति आपके ऊपर चमकने लगेगी। आमेन। श्रेष्ठ गीत उसकी 10 पढ़ लेंगे, बताओ 2 की 10। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, ये मेरी प्रेमी, ये मेरी सुंदरी, उठकर चलिए आप। अभी परमेश्वर फिर बात कर रहा है और ये उनसे बात कर रहा है जो आज भी इस वचन को समझ नहीं पा रहे। ये परमेश्वर उनसे बात कर रहा है जो आज भी अपने मन को दीन नहीं कर रहे। वचन क्या कहता है? मेरी प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। जो आज भी लोग आलस्य में बैठे हुए, आलस करके बैठे हुए, जो अपना अंगीकार नहीं कर रहे, जो अपने आप को सोच रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं। क्योंकि वो परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस संसार के बंधन से छूट जाए और उसकी संगति में आ जाए। वो कहता है मेरे पास आओ। इसीलिए वचन कहता है ना, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अपने हृदय को तोड़िए मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आप अगर सोचोगे कि नहीं कोई बात नहीं, तो आगे आपके सामने उसका रिजल्ट भी आएगा। से हालेलुया। इसीलिए आगे क्या कहते हैं, 4 की 7, परमेश्वर कहते हैं अपना पश्चाताप करो। हे मेरी सुंदरी, तुझमें कोई दोष नहीं। शैतान ने तुझे भरमा दिया है, परंतु तू पश्चाताप कर, मैं तुझे अपनाऊंगा। क्योंकि तुमने नहीं परंतु मैंने चुना है, खुदा कहते हैं मैं तुझे फिर से अपना लूंगा। लेकिन अपना पश्चाताप कर, उन पापों को छोड़ दे और मेरे पास आ जा। इसीलिए वचन क्या कहता है, क्योंकि वो सुंदरी, ऐसी सुंदरी जो आप पहली बार उसके पास आए थे, जब आपने अपने जीवन को यीशु मसीह को पहली बार समर्पण किया था, वो उस सुंदरता में चाहते हैं जो बाइबल में एक सुंदरता बताया गया है। पढ़ेंगे उसे, 2 शमूएल उसकी 14 की 25। दूसरा शमूएल उसकी 14 की 25। हाँ हाँ, बस यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर थोड़ा यहां पे क्या कह रहे हैं, समस्त इज़राइल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशालोम के तुल्य और कोई नहीं था। हालेलुया। पूरे इज़राइल में अबशालोम राजा का बेटे के समान कोई सुंदर नहीं था। इतने बाल उसके सुंदर सुंदर, उसके चेहरे इतने सुंदर थे। परमेश्वर इस तरीके से सुंदरता को चाहता है। जब हम पहली बार उसके पास आए हैं तो ऐसे सुंदरता पसंद करना चाहता है। तो इसीलिए कहता है अपना पश्चाताप करो और मेरे पास आ जाओ। इसीलिए श्रेष्ठ गीत उसकी 4 की 9 क्या कहते हैं? श्रेष्ठ गीत उसकी 4 की 9, हाँ हाँ, 4 की 9, ये मेरी बहन, हाँ ये मेरी दुल्हन, हाँ,
तूने मेरा मन मोह लिया है। हालेलुया। तूने अपने आंखों की ये की चितवन से और अपने गले के ये की हीरे से मेरा हृदय मोह लिया। प्रेज द लॉर्ड। जिसने अभी पश्चाताप किया है, परमेश्वर उससे बात करते हैं। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। तुमने परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया है, तुमने अपना पश्चाताप किया है, तूने अपनी आंखों की एक ही चितवन से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। आमीन। सोचो, जब आप पश्चाताप करते हो, प्रभु कितना खुश होते हैं और तुम्हें नाम लेकर बुलाते हैं, हे मेरी दुल्हन, हे मेरी बहन, देख मैं तुझसे प्रसन्न हूं, देख मैं तुझसे प्रसन्न हूं। नीति वचन 1:9, नीति वचन 1:9। क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए माला हो। आमीन। आज खुदा कहते हैं कि सच में तुमने पश्चाताप किया है। खुदा कहते हैं क्योंकि वे मानो तेरे लिए, तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट होगा। आमीन। आपने परमेश्वर को फिर से उसके पास आए हो और कहते हैं और तेरे गले के लिए कंठ माला होगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तुम्हें आशीषित दे कर रहे, तुम्हें आशीष दे रहे। आगे क्या कहते हैं प्रकाशित वाक्य, अब क्या कहते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 3 की 4। और हाँ, सर्दी में मेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वो श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य से हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है, ये वे हैं, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घुटने को टेक दिया है प्रभु के सामने, उन्होंने मान लिया है। पहले तो आधे लोग ने टेक लिया था, लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर ने वापस बात की तो कुछ लोगों ने अपने हृदय को कठोर करके रखा था, लेकिन परमेश्वर वो लोग भी अपने हृदय को तोड़ दिए। इसीलिए लोग क्या कह रहे हैं, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे सफेद वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। आमीन। आगे क्या कहते हैं 14 की 4 प्रकाशित वाक्य उसकी 14 की 4। और ये वे लोग हैं जो अपना पश्चाताप किए हैं। आइए और उसको पढ़ेंगे। हाँ, ये वे हैं हाँ, जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, हाँ, पर कुंवारे। हाँ, ये वे ही है हाँ, जहाँ कहीं मेघ में जाता है, हाँ। ये उसके पीछे हो लेती। आमीन। और ये जो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए से हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए। आमीन। परमेश्वर ने आज आपको फिर से एक मौका दिया है अपने साथ साथ चलने के लिए। आमीन। क्या आप चलने वाले हो? आमीन। यस, मैं चलूंगा यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम देखेंगे कि सचमुच सच्चा प्रेम किसे कहते हैं और जिसके लिए स्वर्ग से गवाही होती है कि सचमुच ये मेरा प्रेमी है। पढ़ेंगे उत्पत्ति उसकी 22 की 12। उत्पत्ति 22 की 12। उसने कहा, हाँ, उस लड़के पर हाथ मत हाँ, बढ़ा हाँ, और उससे कर, हाँ, तूने जो मुझसे अपनी पुत्र वाले अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख चुका, हाँ, इससे मैं अब जान गया हूँ कि परमेश्वर का भय मानता हूँ। हाँ। हालेलुया। यहां पर इसहाक के विषय में बात हो रही है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, बुढ़ापे में उसे संतान दिया, देने के बाद उसने भी परखा क्या मुझसे प्रेम करता है। उसने कहा अपने लौते पुत्र को दे दे मुझे, लेकिन उसने हिचकिचाया नहीं, उसने कहा ले ले। जब प्रेम बराबर का होता है
तब स्वर्ग से गवाही आती है। इसलिए वचन क्या कहता है, यशाया की पुस्तक उसकी इच्छा 41 की 8, यशाया 41:8, ये स्वर्ग से गवाही परमेश्वर दे रहे हैं कि अब्राहम कौन है। यशाया 41:8, ये दीपो मेरे सामने चुप रहो। 41:8, ये दीपो मेरे सामने चुप रहो। देश देश के लोग नया भाव प्राप्त करें, सभी आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समेत आए। एक मिनट, हाँ एक, हालेलुया, एक, हाँ एक मिनट। यशाया 41 की 8, हाँ हाँ ये मेरे दास इस्राएल, हाँ ये मेरे चुने हुए याकूब, हाँ ये मेरे इस अब्राहम के वंश। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, हे मेरे दास इज़राइल, इज़राइल को बता रहे, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, ये है प्रेम बराबर का से। हालेलुया, ऐसा प्रेम हमें करना है जो स्वर्ग से गवाही आए, यस ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है से। हालेलुया, ये हमें चाहिए। ये वो प्रेम है, समर्पण का प्रेम है। ये वो प्रेम है, जब उसने मेरे लिए प्राण दिया तो आपको भी खुले आम उसके सामने आना है से। हालेलुया, जब उसने आपको स्वतंत्र कर दिया है तो वापस उस दीवार को कभी नहीं उठाना है। ये वो प्रेम है। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रेम ऐसा होना चाहिए जो वचन कहता है। पढ़ेंगे रोमियो 12 की 9। हाँ, रोमियो 12 की 9। हाँ हाँ, आमीन, हालेलुया। प्रेम निष्कपट हो, इस हृदय में से परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। आमीन, निष्कपट होना चाहिए। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो से। हालेलुया, उसके राज, उसके धार्मिकता की खोज करो, तब आपको सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। जब मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण किया तो मैंने मेरी पत्नी को आई लव यू कहना बंद कर दिया, क्योंकि मैं यीशु से प्रेम करता हूं और मैं उसी को ही आई लव यू कहता हूं। इसका मतलब मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं ऐसा नहीं है कि नहीं करता, लेकिन यह प्रेम अलग है, परमेश्वर का प्रेम अलग है से। हालेलुया, यह प्रेम निष्कपट होना चाहिए, जिसमें उसके प्रेम के अलावा दूसरा कोई भी प्रेम घुसना नहीं चाहिए अंदर। जब आपके अंदर कोई दूसरा प्रेम घुसेगा तब आप समझ जाओ कि आपके जीवन में तहस नहस होने वाला है, क्योंकि जब आपके लिए स्वर्ग से गवाही आएगी तब आपके जीवन में कार्य होंगे। मैं अपने जीवन की बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये किया है, इसके लिए परमेश्वर ने उसके सामने उस बात को भी रखा है। मेरे भाइयों, आप लोग भी करोगे तो आप लोग को भी वही मिलेगा जो मुझे मिल रहा है, मुझसे ज्यादा मिलेगा, मैं चाहता हूं। आमीन, क्योंकि प्रेम निष्कपट हो और अपने दुल्हे के लिए हमेशा तैयार रहो। सो मत, समय बहुत कम है, प्रभु आने वाले हैं, अपने आप को तैयार रखो, नहीं तो वो अंधकार आएगा, फिर आप सोचोगे कि अब पश्चाताप कर लूं, तो कोई लाभ नहीं होगा। फिर आप यहीं सर पटकते रह जाओगे। तब फिर आपको याद आएगा कि चर्च में बातें हो रही थी तो मैंने क्यों नहीं उस पर सुना, मैंने क्यों उस पर मन नहीं लगाया, क्यों मेरा मन भटक रहा था। लेकिन अगर आप बचाए जाओगे तो आपके साथ साथ पूरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया, आप नाश होगे तो आपके साथ साथ पूरा घराना नाश हो जाएगा। शैतान यही चाहता है कि आपके घराने को, वो एक को तोड़ेगा तो पूरा घराना बिखर जाएगा, और शैतान एक को हमेशा ताबे में लेता है जो कमजोर होता है, और कमजोर नहीं होना है तो क्या करना है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या सिखाया हमें, ये जातियां बिना प्रार्थना बिना उपवास के नहीं जाती। तो अगर परमेश्वर की संगति में रहोगे, प्रार्थना में योद्धा बनोगे, उपवास करोगे, वचन पढ़ोगे,
पवित्रताई का जीवन जियोगे तब ये शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। से हालेलुया।